सर स्टार्ट करते हैं, वही मामलात हमारे हमेशा कामयाबी के मुकाम पर पहुंचते हैं। ये सर हकीकी बात है। आप इसको अगर अपनी जिंदगी में अगर इम्प्लीमेंट करके देखेंगे ना, तो सर आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि एक चीज वाजे तौर पे क्लियर है कि रिज़्क का वादा अल्लाह की ज़ात ने किया है। सर अगर हमारा माइंड सेट और हमारी जो सोच है वो इस चीज के ऊपर आमादा हो जाए, तो सर हम कामयाबी के मुकाम पर पहुंच सकते हैं। अब सर दो तीन चीजें मैं आपको छोटी छोटी गाइड करूंगा, और उसके बाद सर हम जिस सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं या जिस प्लेटफॉर्म से हम ऑनलाइन अपने घर बैठे मोबाइल से पैसा कमा रहे हैं, सर उस चीज के बारे में उस के पूरे प्लान को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप भी हमारी तरह इस जदीद दौर के अंदर सर अपने घर बैठे मोबाइल फोन से या कंप्यूटर से इस इंटरनेट से फायदा उठाते हुए आप पैसा कमा सकेंगे। सर जिस प्लेटफॉर्म के अंदर हम काम कर रहे हैं उसका नाम है फोर्सेज BUSD। सर फोर्सेज एक ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। और BUSD क्या है सर? BUSD एक डॉलर है, एक करेंसी है जिसके ऊपर हम सर काम करते हैं और हमें डॉलर की शक्ल में प्रॉफिट होता है। उसको हम पाकिस्तानी करेंसी में एक्सचेंज करके अपनी पेमेंट पाकिस्तानी बैंक या इजी पैसा, जैज़ कैश, जिसमें भी हमें चाहिए हो सर हम हासिल करते हैं। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब सर एक चीज इन सब चीजों से पहले कि आज हमारे उस कायद, उस लीडर का दिन है जिसको आप बाखूबी जानते हैं। और सर डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल सर, वो हमारे एक ऐसे कायद थे, एक ऐसे दिलेर और दबंग लीडर थे जिन्होंने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का साथ दिया। और सर इस पाकिस्तान को दुनिया हस्ती के अंदर वजूद में लाए। सर बहुत बड़ा रोल था उनका, बहुत बड़ा उनका ख्वाब था, और उस ख्वाब के ऊपर उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा मेहनत की है। अब सर हम जो लोग हैं ना पाकिस्तानी, एक चीज मैं आपको बताऊं, पैसे तो हमने कमाने ही कमाने हैं। एक चीज मैं आपको बताऊं, यकीन जाने हमें अभी तक इस पाकिस्तान के बनते वक्त की जो कुर्बानियां दी गई हैं, सर हमने उनका बदला कभी नहीं दे सकते। ना दे सकते हैं, ना कोई पैदा होगा। क्योंकि सर इस वतन अजीज को बनाने के लिए बहुत सी कुर्बानियां हुई, बहुत से लोगों का रोल था, बहुत से लीडर आए जिन्होंने दुनिया के अंदर वो काम करके दिखा दिए जो आज हम नहीं कर सकते या नहीं सोच सकते। क्यों? क्योंकि सर उनका माइंड सेट, उनका सर सोचने का जो लेवल था, उनके जो स्किल्स थे, उनके अंदर जो काबिलियत थी, आज के इस दौर के अंदर मुझे नजर नहीं आता कहीं पे। मुझ जितनी मर्जी रिसर्च कर लें हम, सर मुझे नजर नहीं आता कि आजकल ऐसे लोग हैं हमारे मुआशरे में। सर अगर होंगे ना, 100 में से 5 लोग होंगे और उनको भी अपने ही मसरूफियात से टाइम नहीं मिलता। वो किसी मुल्क को क्या बनाएंगे, किसी वतन को क्या बनाएंगे? क्योंकि ये दौर जो अभी जा रहा है, खुदगर्जी का दौर जा रहा है। सर उन्होंने आपको, जब मैं इधर लोगों को बोलता हूँ ना सर कि आप करोड़ों रुपए की अर्निंग कर सकते हैं, लोगों को मजाक लगता है। सर जब पाकिस्तान का ख्वाब देखा गया, या सर जब पाकिस्तान की तख्लीक के लिए कोशिश की गई, तो सर लोग कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर भी यही मजाक बनाते थे। डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल के ऊपर भी यही मजाक बनाते थे कि तुम लोग दीवाने हो, कि तुम एक मुल्क बनाने का सोचते हो, और वो भी चंद लोग। सर क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि उन्होंने, चंद लोगों ने, दुनिया की ताकतवर जो गवर्नमेंट थी उनको सही तरीके से माइंड सेट से सर पता करके और मुल्क को बना दिया? क्या सर आप एग्री करते हैं इससे? क्या सर कोई भी इंसान दुनिया के अंदर अगर माइंड सेट बना लेना कि मुझे कुछ करना है, तो सर वो कर लेता है। अब जिन लोगों को मजाक लगता है, या जो लोग ऐसे होते हैं कि जो दूसरे की सोच के ऊपर बात करते हैं, सर वो नेगेटिव लोग होते हैं। और नेगेटिव लोगों के साथ पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोगों का कोई रोल नहीं होता, कोई वास्ता नहीं होता।
क्योंकि वो बिल्कुल एक अपोजिट साइड पे जा रहे होते हैं जो नेगेटिव सोच सोचते हैं। सर, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने इस मुल्क को बना दिया और उसका ख्वाब था, उसने एफर्ट की, उसने बना दिया। अब जो लोग सोचते थे कि ये नहीं कर सकेगा, उनके मुंह पे उन्होंने जोरदार मीठे अंदाज में तमाचा मारा और आज हम उस वतन के बहुत बहुत बड़े दावेदार बन के बैठे हुए हैं, लेकिन हमने किया कुछ भी नहीं है इस वतन के लिए। ये हकीकत बात है अगर हम तस्लीम करें। सर, यहाँ मैंने ये मिसाल इसलिए आज आपको दी क्योंकि सर आज वो दिन है जिस इंसान ने पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा रोल अदा किया, आज उसको दुआएं देने का दिन है। आज ऐसा नहीं है कि हमें छुट्टी मिली है तो बस हम मौज मस्ती करें, इधर उधर जाएं, जैसे हम घूमने के लिए जाते हैं। सर, ये एक ऐसा दिन था आज कि हमें चाहिए था, अगर हम मुखलस हैं, अगर हम देख रहे हैं कि सर हमारे लिए उन्होंने कुर्बानियां दे के ये वतन अजीज बना दिया, तो सर आज हमारा हक बनता है कि हम उनको खराज तहसीन पेश करें। सर, आज हमारा हक बनता है कि हम अपनी नमाज में, अपनी दुआ के अंदर उनको याद करें। सर, ये हमारा फर्ज बनता है। ऐसा इंसान जो आपको अपनी जिंदगी पूरी दे जाए और सर आपके इस वतन के बनाने के अंदर अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा रोल अदा कर जाए, हमें उसको याद करना चाहिए। अब देखो, दो चीजें होती हैं। मैं पहले भी आपको एक चीज इसी सेशन के अंदर गाइड कर चुका हूँ। कौन सी? सर, वो चीज थी कि दुनिया में जो बहुत ज्यादा पैसा कमा गया ना सर, उसको याद नहीं रखा जाता, कुछ वक्त तक रखा जाता है याद, बस। कैसे? सर, पैसा कमा गया वो अपने लिए कमा गया ना, किसी के लिए तो नहीं कमा गया। या उस बंदे को याद रखा जाता है दुनिया के अंदर जो सर दूसरों के लिए काम कर गया। अब मुझे एक एक क्वेश्चन है आप सबसे, मैंने ये बात क्यों बोली? सर, पैसे वाले को याद रखा जाता है उतनी देर जितनी देर उसके पास पैसा रहता है, लेकिन एक लीडर को, एक दिलेर आदमी को, एक मोतबर आदमी को जिसने एक मुल्क को बनाने के अंदर रोल अदा किया हो, सर उसको पूरी सफाए हस्ती से, वो अगर चला भी जाए, दुनिया से चला भी जाए, सर उसको याद रखा जाएगा। क्योंकि सर उसने कोई रोल अदा किया, उसने दूसरों के लिए कुछ किया, उसने अल्लाह की मखलूक के लिए कुछ किया। और लीडर हमेशा वो होता है जो दूसरों के काम आए, ना कि वो लीडर हो जो सिर्फ बोले कि मैं करोड़ों रुपया कमा रहा हूँ तो बस मैं ही कमा रहा हूँ, तो मैं ही लीडर हूँ, मैं ही ये हूँ, मैं हूँ। सर नहीं, मेरी हमेशा एक आपको ताकीद समझ लें सर, रिक्वेस्ट समझ लें, छोटा समझ के या बड़ा समझ के, सर मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि मुझे आपको एक ग्रेट लीडर बनाना है। सर, मुझे आपको एक ग्रेट लीडर बनाना है। अब लीडर बनने के लिए लाजमी नहीं है कि हम सिर्फ पैसा ही कमाएं। लीडर बनने के लिए हमारे अंदर जज्बात होने चाहिए। हमारे अंदर सबसे बड़ा जो जज्बात है ना, वो है एहसास का। सर, सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड सेट के अंदर एहसास हो, और सर आप अपने जो जितनी भी पीछे जिंदगी गुजर चुकी है उसको आप छोड़ दें। जो जो सर गुजर चुका होता है उसको आप छोड़ दें। वो हमारी डिप्रेशन, हमारे बीमारियों का सबब, हमारे माइंड सेट को 24 आवर खराब रखने की वजह वो होती है जो हम पीछे गुजरे हुए को बार बार सोचते रहते हैं। सर, मैं खुद इस मर्ज का शिकार था। कोई भी पीछे कोई मामला 1 साल पहले 2 साल पहले हो जाना, मैंने फौरन अपने माइंड सेट को रिमाइंडर पे रखे रखा। सर, मैंने क्या सबक हासिल किया? मैंने ये सबक हासिल किया कि अगर आपका जो, सर यहाँ पे एक फिक्रा मेरी पूरी बातों के साथ मैच करता है। सर, माजी बदल नहीं सकता, मगर हाल और मुस्तकबिल आज भी हमारी मुट्ठी में है। सर देखें, अगर हम माजी को लेके, नेगेटिव चीज़ों को लेके और ऐसी बातों को लेके सोचते रहेंगे जिनसे हमारा बनना कुछ भी नहीं है, सर हमारा टाइम वेस्ट होगा, हमारा माइंड सेट खराब होगा, हम नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे, हम किसी भी काम को लगन से नहीं करेंगे। और ये सारे मामलात कब होते हैं? जब सर हम इस माजी के पीछे पड़े रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ माजी के। सर, मैं आपको क्या बोलता हूँ, मैं डेली बोलता हूँ कि आपको ग्रेट लीडर बनाना है।
आपको एक दबंग लीडर बनाना है। मैं ये एक बात क्यों बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ कि सर जब आप दूसरों के काम आएंगे, फॉर एग्जाम्पल सर आप ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, आपको मुकम्मल नॉलेज है या आपको हाफ नॉलेज है, आपको कोई बंदा आउट ऑफ टीम भी आके मैसेज करे तो सर आप उसको रिप्लाई दें। अगर आप बिजी हैं कोई इशू नहीं है, आप जब जब आप फ्री हो ना, आपका राइट बनता है, अगर किसी ने आपको मैसेज किया है सर, आपका राइट बनता है, अगर रात को 2 बजे मैसेज किया है तो आपने सुबह देखा है, सर आप सुबह उसको लाजमी मैसेज का रिप्लाई दें। सर उस बंदे के दिल के अंदर आपके लिए जज्बात पैदा होगा, कौन सा? सर वो मानेगा कि आप एक दबंग लीडर हैं। कैसे? सर आप किसी के काम आएंगे ना, चाहे सर उसके पैसे से उसका काम होना है, लेकिन आप अगर किसी के काम आएंगे ना तो आपको दुआ मिलेगी। जब आपको दुआ मिलेगी तो अल्लाह की ज़ात खुश होगी। अल्लाह की ज़ात खुश होगी तो हमारा हाल और मुस्तकबिल सर बदलना शुरू हो जाएगा। और इस तरह हम ग्रेट लीडर बनते हैं जब हम दूसरों की सपोर्ट करते हैं, ना कि इस तरह कि मैं बहुत बड़ा पैसा कमा रहा हूँ तो बस मैं ही जो हूँ मैं ही। ऐसा हरगिज़ नहीं होता और ना होना चाहिए। सर हमेशा दबंग लीडर को याद किया जाता है जो दूसरों के काम आता है। जैसा कि हमारे कायद हैं सर अलामा साहब, जैसा कि हमारे कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह थे। सर पूरी ज़िंदगी हमारी क़यामत तक कायदे-आज़म का नाम रहेगा। क्यों? क्योंकि सर उसने एक रोल अदा किया, उसने एक मुल्क बना दिया। उसने आप और हमारे रहने की सर एक ऐसी सेफ सिक्योर जगह बना दी जिसको हम सर अपनी मर्ज़ी से जी सकते हैं, रह सकते हैं, वहाँ पे अपने गुज़र-बसर कर सकते हैं। अब उसको याद रखा जा रहा है। अब ला कायदे-आज़म ने कोई करोड़ों लाखों रुपया कमाया होता तो कौन उसको याद करता? कोई भी याद नहीं करता उसको। सर उसने दुनिया के अंदर इंसानियत के लिए काम किया और अल्लाह की ज़ात की मखलूक के लिए काम किया, इसलिए उसको याद रखा जाता है। अब मैं डेली जो आपको लीडर बोलता हूँ बनाना है, क्यों बनाना है? सर इसलिए बनाना है कि आप दूसरों के काम आएँगे। जब आप दूसरों के काम आएँगे तो सर पैसा तो आपने कमाना ही कमाना है। इसमें तो दो राय है ही नहीं। क्योंकि फोर्सेज बीयूएसडी एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अर्निंग कर सकते हैं। सर वो तो आपने करनी ही करनी है। अगर आप एक दबंग लीडर बनेंगे, एक मजबूत और सर दूसरों का एहसास करने वाले, दूसरों के पैसे का भी एहसास करना है और दूसरों के टाइम का भी। और दूसरों को अगर किसी भी ऐसे न्यू मेंबर को अगर तालीम नहीं है सर, उसके पास वो अनपढ़ है, सर उसको बिल्कुल ए टू ज़ेड आपका जो है ना हक बनता है आप समझाएँ। सर जब ऐसा बंदा आप समझाएँगे, यकीन जाने वो बंदा आपको डिग्रियों वाले बंदे से ज़्यादा दुआएँ देगा। अब जब हम इंसानियत के लिए काम करते हैं तो हमारे मुस्तकबिल और हाल सर हमारे हाथ में होते हैं, साथ-साथ में ही हमारे हालात चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो ये हकीकत बात है। इसमें दो राय वाली बात तो है ही नहीं, लेकिन अगर हम इसको अमल करें, तो हमारी ज़िंदगी भी बदल सकती है, हमारे हालात भी बदल सकते हैं। अगर हम माज़ी की बातों को लेके, नेगेटिव चीज़ों को लेके सुबह-शाम बस एक ही बात की रट लगाए रखें कि मुझसे तो नहीं होगा, मेरे तो बाप ने ये काम नहीं किया था, मेरा तो भाई कहता था आपने फलाँ काम करना है। सर ना आपके बाप ने आपकी जगह पे बैठ के काम करना है, ना आपके भाई ने बैठ के काम करना है। काम करना पड़ेगा आपको खुद को। अब फैसला आपने खुद ने करना है कि आप दूसरों के कंधे पे रख के बंदूक चलाना चाहते हैं या सर आप अपने आप को स्टैंड करना चाहते हैं। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। सर चाहे जितना भी आप दूसरे किसी अपने बड़े के ऊपर या छोटे की अर्निंग के ऊपर या पैसे के ऊपर आपका माइंड सेट है कि मेरा भाई कर रहा है तो मेरा भी काम चल जाएगा या मेरा बाप कर रहा है तो मेरा काम चल जाएगा। सर आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जा रहे हैं। सर अगर आप अपनी ज़िंदगी को खुद से स्टैंड नहीं लेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि सर आपका भाई भी आपको बोलेगा कि भई मैं काम करता हूँ, मैं तो महीने का लाख 2 लाख रुपया कमा के लाता हूँ, तुम क्या करते हो? बताओ मुझे और कितने साल मैं तेरा जो है ना पेट पूरा करूँगा? सर ये आपका भाई आपको बोल सकता है, इसमें एक रत्ती बराबर शक नहीं है। हाँ, खुशनसीबी होती है कुछ लोगों की, कैसे?
सर हो सकता है 10-15 साल आपका भाई आपके ऊपर मेहरबान रहे, लेकिन एक दिन आएगा सर उसके माइंडसेट के अंदर डबल सोच आएगी। क्योंकि ये पैसा एक ऐसी चीज है कि ये सबसे पहले अपने खूनी रिश्ते खराब करता है। आपने कितनी मिसालें ऐसी सुनी होंगी कि सर फलां बंदा 2 मरले की जमीन के ऊपर लड़ाई करके उसने फलां को मार दिया। सुना है या नहीं सुना? हकीकत माने ना तो सर हम डेली सुनते हैं, लेकिन हम ये वहां पे नहीं सोचते कि सर ये तो इसका भाई था, इसने इसको क्यों मारा। बीच में रीजन क्या होती है? सिर्फ पैसा। ये पैसा एक ऐसी चीज है कि आपको सर उन्हीं रिश्तों से भी दूर कर देता है। और दूसरी चीज, अगर आप पैसे को छोड़ दें, बिल्कुल पैसे को एक साइड पे रख दें, सर आज की सेशन के अंदर आपको जो चीजें मैं गाइड करने जा रहा हूँ या जो चीजें मैं आपके माइंड सेट में डालना चाहता हूँ, उसको आप समझें, ताकि आपकी जिंदगी और आपका हाल और मुस्तकबिल बेहतरी की तरफ जाए। सर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हमारे पैगंबर है ना, सर उनके भाइयों ने उनको कुएं में गिराया था। सर क्या एक अल्लाह के वो बंदे जिसकी औलाद सर कौन सी स्टेज पे और कौन से मुकाम पर होगी, खुद सोचें। सर अगर उसके भाई उसके साथ इस तरह हसद बुगज और सर इन सब चीजों को देखते हुए अपने सगे भाई को सर वो कुएं के अंदर गिरा सकते हैं, तो यहाँ जो मैंने आपको बात बोली कि 2 मरले के ऊपर सर लड़ते हैं, सर ये हकीकत बात है। आप माने या ना माने, सर जितने भी लोग इस सेशन का हिस्सा बने हैं, आज मैं आप सबके लिए 2-3 क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। सर अगर आप सीरियस है अपनी जिंदगी के साथ, अगर आप इस सेशन को बिल्कुल एक्टिव होके, जैसे मैं पूरी एनर्जी के साथ आपको बात कर रहा हूँ, सर अगर आप इसी एनर्जी के साथ मेरी बात को सुन रहे हैं, तो सर क्या मेरी बात में कहीं रत्ती बराबर शक है या गलत है कि सर खून के रिश्ते में अगर वफा होती तो सर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में ना जाते। और अगर अल्लाह की ज़ात पे तवक्कल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ना होता, तो वो सर उस कुएँ के अंदर गिरने के बाद वहाँ से रास्ते के चलते हुए मुसाफिरों के हाथ कुएँ से बाहर ना निकलते और सर फिर किसी जेल, किसी ऐसे इंसान के पास ना बिकते जाके, और फिर वही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र का एक दिन बादशाह बनता है। सर ये अल्लाह की ज़ात के ऊपर तवक्कल के साथ सारे काम होते हैं। और दूसरी चीज़, जो खुद कोशिश करता है अपने हाल को बदलने के लिए, उसी का हाल बदलता है। जो दूसरों पे डिपेंड करता है ना, वो बस उसका समझ लें कि कहानी उसकी ज़ीरो ही है मेरी नज़र में। क्यों? क्योंकि सर इंसान की जो गैरत होती है ना, वो उसके खुद के हाथ में होती है। अब कब कौन-सा बंदा अपनी गैरत को दाँव पे लगाता है, ये भी इंसान के हाथ में होता है। सर हाथ और मुट्ठी, ये आपको बाखूबी अंदाजा है कि अगर मैं चाहूँ कुछ करना तो मैं उसके बारे में सीखूंगा, अगर मैं चाहूँ ही ना कुछ करना तो सर मैं नेगेटिव ही बातें करूंगा। और दूसरी चीज, सर अगर मैं चाहूँ अपने जिंदगी को बदलना और अपने फैमिली के हालात को बदलना तो मैं कुछ काम करूंगा, ना कि मैं दूसरों के ऊपर डिपेंड करके बैठा रहूंगा। सर यहाँ पे 3-4 चीजें ऐसी मैंने आपको गाइड की, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको डेली बेस पे एक चीज़ बोलता हूँ कि सर कभी भी आपसे मैंने लिखी हुई ट्रेनिंग नहीं दी, और कभी भी मैंने आपसे ट्रेनिंग शुरू करने से पहले कोई ऐसी चीज़ अपने माइंड में या पेपर पे लिख के नहीं रखी। सर मैं आपको हमेशा 100% अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से और जो मैं नॉलेज सर यहाँ से इस दुनिया में आने के बाद हासिल किया हूँ, वही चीज़ आपको गाइड करता हूँ। सर मैं वो इंसान हूँ, सर इतनी उम्र नहीं है मेरी, इतनी एज नहीं है कि मैं बाबा हो गया हूँ कि मेरी बहुत ज़्यादा एज है, मेरे पास बहुत नॉलेज है, ये है, वो है। सर 30 ईयर का मैं, अभी मेरी एज है 30 ईयर की। सर इस 30 ईयर की एज में मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है, और इस 15 साल के एक्सपीरियंस से मैं आपको डेली बेस पे हर चीज़ गाइड करता हूँ।
ना कि फोर्सेज के 6 माह का एक्सपीरियंस। सर हमेशा याद रखें, अगर आप दुनिया के अंदर कामयाब होना चाहते हैं तो आपका रोड मैप दुरुस्त होना चाहिए। दूसरी चीज, सर आपका अल्लाह की ज़ात के ऊपर मुकम्मल तवक्कल होना चाहिए। सर तीसरी चीज, लीडर बनना है आपको, ना कि सिर्फ $5 कमा लिए, $10 कमा लिए, $20 कमा लिए। आपको लीडर बनना है। और लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है जो दूसरों के काम आता है। लीडर वो नहीं होता कि मैंने बस आज मैंने $2000 कमा लिया, आज मैंने $500 कमा लिया। सर लीडर वो है जो दूसरों के काम आए। अब तीन चीजें हो गई सर। चौथी चीज, फैसला आपका है, इख्तियार भी आपका है, काम सिखाना हमारा काम है। सर एक एक ट्रिक्स आपको बताना मेरा काम है। फोर्सेज के अंदर कामयाब होना, सर कोई भी आपका इशू हो, इंशाल्लाह मैं आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा रहूंगा। चाहे सर मेरी $5 अर्निंग हो, चाहे मेरी $200 अर्निंग हो डेली की, सर मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। अब फैसला आपका है कि सर आप अपने माजी को लेके बैठे रहेंगे नेगेटिव चीजों के ऊपर, या सर आप फॉरवर्ड जाएंगे। आपका फैसला है, आपने करना है। अब जितने भी लोग मेरी बातों को सीरियस ले रहे हैं, सर आप सबको मैं दिल से सलाम करता हूँ। और जो लोग अभी तक मेरी बातों को सुनने के साथ उनका माइंड सेट मजाक में या बिल्कुल एक्टिव नहीं बैठे, सर आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है। सर अगर आप पीछे जितनी भी जिंदगी गुजार चुके हैं, सर उसको एक साइड पे रखते हैं, आज डेट नोट कर लें। उसको साइड पे रख दें, डेट नोट कर लें आज से। हमारे साथ 6 माह, हमारे साथ 6 माह फोर्सेज के अंदर, सर जैसे हम गाइड करेंगे आप उसी तरह बिस्मिल्लाह पढ़ के सर चलते जाएं, सीखते जाएं। अगर 6 माह के बाद आपके पीछे 10 साल या 15 साल का कोई भी जॉब, कोई भी बिजनेस, कोई भी ऐसा काम जो चाहे आपका अपना पर्सनल काम हो, सर उसकी 15 साल की अर्निंग और यहाँ फोर्सेज की 6 माह की अर्निंग को मैं कंपैरिजन करूंगा, सर ये फोर्सेज आपको ऊपर ले जाएगा। और आपका यहाँ पे सिर्फ पैसा ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ पे सर आपका मोराल ऊपर जाएगा। यहाँ पे सर आपका एक लेवल बनेगा, आपका एक ग्रेड बनेगा। यहाँ पे आप एक म- मजबूत लीडर के तौर पे नुमाया होंगे। सर ये सब चीजें कब मिलेंगी? जब आप हमारे साथ चलेंगे। अब सर एक चीज और, अभी मैं डेली 10-20 हजार, 50 हजार, 30 हजार, सर 1 लाख तक भी डेली का यहाँ से फोर्सेज से अर्न कर चुका हूँ। अभी मुझे 6 माह पूरे नहीं हुए। मैं आपको 6 माह का क्यों बोलता हूँ कि सर अगर मैं पार्ट टाइम के अंदर इस फोर्सेज BUSD से सर 16 लाख प्लस की अर्निंग कर सकता हूँ, तो क्या सर आप 6 माह के अंदर सर 5 लाख की अर्निंग भी ना करेंगे शुरू में? सर आप 6 माह के अंदर डबल अर्निंग कर सकते हैं अगर आप फुल टाइम दें। मैं फुल टाइम नहीं देता, मैं जॉब करता हूँ, जॉब के साथ फोर्सेज को मैंने कंटिन्यू किया है। सर जॉब के साथ साथ मुझे ये सिस्टम अभी 6 माह कंप्लीट नहीं हुए, सर डेली बेस पे 10-20 हजार, 50 हजार, 30 हजार डेली बेस पे दे रहा है। अभी 6 माह पूरे नहीं हुए। मैं आपको 6 माह का टारगेट देता हूँ कि सर अगर आप बिल्कुल जैसे हम गाइड करें उसी तरह आप टाइम स्पेंड करते जाएं, और सर आप यहाँ से अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। अब एक चीज और, मैं वो इंसान हूँ जिसने अपनी जिंदगी में जब पहले दिन काम करना शुरू किया तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में 80 रुपया पर डे दिहाड़ी होती थी। 80 रुपया। सर 80 रुपया दिहाड़ी होती थी एक दिन की, 10 घंटे मजदूर के काम करने की। तब से मैं पैसा कमा रहा हूँ। मेरे लिए पैसा कमाना सर यकीन जाने मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने सर खुद को इस काबिल कर लिया। बहुत से ऐसे ऐसे लोग मेरी जिंदगी में आए जो मुझे बहुत से सबक दे गए। सर उन सब सबक को लेके मैं आज कामयाब हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तकबर नहीं करता, मैं आजिज़ी से कहता हूँ कि सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो बंदा हूँ जिसने 80 रुपए दिहाड़ी से काम शुरू किया था, और आज मेरा वो दिन है सर कि मैं यहाँ पे 50 हजार पर डे भी अर्न कर रहा हूँ। सर क्या वजह है इसकी? कोई तालीम नहीं है,
कोई डिग्री नहीं है, कोई तालीम नहीं है, कोई डिप्लोमा नहीं है। सर कोई मजहबी स्कॉलर नहीं हूँ। किसी चीज़ का मुझे कागजी कार्रवाई में मेरे पास कोई ऐसी बहुत बड़ी डिग्री नहीं है। वही मिडिल मैट्रिक की जो तालीम है सर, वही तालीम है। सर क्या मैं ये कर सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते? अभी हो सकता है इसी सेशन के अंदर सर कोई टीचर बैठे हों, मेरे साथ जॉइन है, मेरे साथ मेरी टीम का हिस्सा हैं। सर सरकारी स्कूल्स के अंदर मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, टीचर भी हैं। यहाँ पे मेरे साथ जो जॉइन है वो पाकिस्तानी सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर भी हैं। यहाँ पे जो मेरे साथ जॉइन है वो डेली बेस पे मज़दूर थे। सर एक भट्टे पे काम करने वाले भी हैं। यहाँ पे मेरे साथ जो इस सिस्टम टीम वॉरियर का हिस्सा बने हैं, सर वो लोग भी हैं जो 20,000 पे जॉब करते थे। आज वो 1-1 दिन का या 2-2 दिन का 20-20 हज़ार रुपए कमा रहे हैं। अभी स्टार्टिंग है उनकी। अभी हम मिलेंगे, सबसे मिलेंगे कि किसने क्या अर्न किया। आज आपको X3 X4 की ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, लेकिन आज जो दिन है उसी हिसाब से आपको मैं आपको एक-एक चीज़ गाइड करूँगा, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी गाइड करूँ शेयर करूँगा और जितने लीडर यहाँ बैठे हैं, उनकी अचीवमेंट भी आपको दिखाऊँगा। सर सेशन के एंड तक आपने बने रहना है क्योंकि जो चीज़, जो मीटिंग, जो सेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाए, सर जो बंदा आपको मुखलसाना सपोर्ट करने के लिए एग्री हो और अपना टाइम दे रहा हो, सर आपका भी फर्ज बनता है ट्रेनिंग के अंदर एक्टिव होके बैठें। सर कितने लोग मैंने ऐसे आपको बताए हैं कि जो मेरे से आला तालीम याफ्ता हैं, इसी सिस्टम का हिस्सा हैं। सर ऐसे भी लोग बताए हैं जिनकी कोई तालीम नहीं है। और मज़े की बात बताऊँ, सर शायद मेरे माइंड में नहीं है। हाँ, सर यासीन बैठे हैं यहाँ पे, इंशाल्लाह मैं आपको क्लैरिफ़ाई भी करवाऊँगा। सर यासीन बैठे हैं मेरे डाउन लाइन की डाउन लाइन में है तीसरे नंबर पे। सर हमने एक ऐसे बंदे को गाइड किया, उसकी फ़ोर्सेज में अकाउंट उसका बनवाया, जिसको हम क्या गाइड करते थे पता है? जो मोबाइल के ऊपर कीबोर्ड पे 1, 2, 3, 4 इस तरह गिनती लिखी होती है ना, सर यकीन जाने हमने एक ऐसे बंदे का अकाउंट बनवाया इस फ़ोर्सेज के अंदर, जिस बंदे को ये नहीं पता था कि वाई कहाँ पे लिखा हुआ है या BUSD कैसे लिखना है। सर हमने उनको ये बताया कि 1 नंबर वाली लाइन को देखो, इसके नीचे आ जाओ, ये फलाँ नंबर दबाओ और ये आपका वाई लिखा जाएगा। सर यकीन जाने हम आपको दिली तौर पे सपोर्ट करने के लिए यहाँ टाइम देते हैं। वरना सर यही सेशन अगर हम बोलें कि सर हमें 10,000 पर मंथ के हिसाब में आप पे करें, हम आपको गाइड करेंगे। सर यकीन जाने बहुत से लोग ऐसे होंगे जो 10-10 हज़ार रुपया पे करने के लिए एग्री हो जाएँ। क्योंकि जो लाइफ चेंजिंग अपॉर्च्युनिटी वाला प्रोजेक्ट हो, सर उसको अगर आप 10,000 रुपया पे करके भी उसकी सेशन उसका लेते हैं, सर वो भी इतना ज़्यादा नहीं है। अब क्यों इतना ज़्यादा नहीं है? मैंने खुद अमेज़न का कोर्स करने की वर्चुअल असिस्टेंट इधर-उधर ये छोटे-मोटे कोर्स होते हैं। सर मैंने कोर्स करने के लिए अप्लाई किया और मुझे बोला क्या गया कि सर 45,000 रुपया सर अकाउंट में सेंड कर दें, स्क्रीनशॉट सेंड कर दें और अपना नेम, जीमेल हर चीज़ सेंड कर दें, हम आपको सेशन के लिए लिंक प्रोवाइड कर दें। सर हकीकत बता रहा हूँ आपको, 100% यहाँ पे लोग होंगे जिन्होंने बहुत से कोर्स करने के लिए पेमेंट भी दी होती है। सर 45,000 रुपया मुझे बोला गया कि आपको ज़ूम क्लास पे इसी तरह सेशन दिया जाएगा। सर मैं एग्री हो गया। मैं एग्री होना ही था क्योंकि मुझे सीखना है, मुझे कुछ करना है, मुझे सीखना था, मैंने पे कर दिया। अब यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी जाती है, इसी वजह से आपको इसकी कदर नहीं होती। सर सॉरी टू से माइंड मत करिएगा, सबको नहीं बोल रहा लेकिन जो लोग डेली ट्रेनिंग में आते हैं, सर उनको मैं दिली तौर पे सैल्यूट भी करता हूँ। और जो लोग हमारे टाइम की कदर नहीं करते सर मैं नोट कर रहा हूँ। मैं उनको नोट कर रहा हूँ डेली बेस पे ट्रेनिंग के अंदर मैं देख रहा हूँ कौन-कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा। सर इंशाल्लाह ताला हमारी बातें सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं। आप हमारे साथ खड़े होंगे तो हम आपके साथ खड़े होंगे। अगर आप हमारे से कन्नी कतराएँगे और
ट्रेनिंग के टाइम में नहीं आएंगे और ट्रेनिंग के बाद अपने सोल्यूशन लेके डायरेक्ट व्हाट्सएप पे या इनबॉक्स में आएंगे, तो सर हम भी उसी तरह आपके साथ बर्ताव करेंगे जिस तरह आप हमारे साथ करते हैं। क्योंकि कोई भी इल्म, कोई भी सर पैसा जब आप बनाना चाहें, जब आप स्किल सीखना चाहें, तो आपको कुछ ना कुछ बदले में सर देना पड़ता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन उसके पास टाइम नहीं होता, वो भी बड़े जबरदस्त लोग होते हैं। उनकी सोच को भी मुझे सलाम करना पड़ेगा, क्योंकि उनको पैसा चाहिए, सहूलतें चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन मीटिंग नहीं चाहिए, कोर्सेज का प्लान नहीं चाहिए, गाइडलाइन नहीं चाहिए, लेकिन पैसा चाहिए। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मजबूर हैं, सर उनकी मजबूरी को समझता हूँ। उनके लिए यूट्यूब का लिंक वीडियो प्रोवाइड होता है, उनकी मजबूरी को समझता हूँ। जो हाउस वाइफ, जो स्टूडेंट फीमेल घर में काम काज में मसरूफ हो, उनकी मजबूरी को भी समझता हूँ। लेकिन क्या कोई ऐसा बंदा भी है जो कि 1 से 1.5 माह 2 माह लगातार बिजी जा रहा हो? वो बिजी नहीं होता, उसका खुद का तरीका कार जो है ना वो बिजी बताता है बस। ऐसे लोगों को मैं डेली बेस पे बोलता हूँ कि सर अगर आप अपनी जिंदगी के साथ सीरियस नहीं है, तो आप अपना टाइम वेस्ट मत किया करें, दूसरों को मैसेज करके भी डिस्टर्ब मत किया करें। क्योंकि सर अगर आप बिजी हैं तो हमारा भी टाइम बहुत कीमती। सर अगर आपके पास टाइम नहीं है, पैसा कमाना है, तो सर हमारे पास टाइम है, तो हम पैसा भी कमा रहे हैं, हम टाइम भी दे रहे हैं। आपने अगर पैसा कमाना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप टाइम नहीं देना चाहते तो आप फोर्सेज के अंदर वो अपॉर्चुनिटी उठाएं। कौन सी? सर विदाउट वर्क के जो स्लॉट्स ओपन करने होते हैं, आप वो ओपन करें और आराम से अपने घर बैठें। जब नोटिफिकेशन आए, 2 4 10,000 50,000 जो आपके लेवल के हिसाब में आए, उसको निकालते जाएं और खाते जाएं। हमें मैसेज करने भी की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि नॉन वर्किंग आपके स्लॉट्स के ऊपर आपको अर्निंग आती रहती है। उसमें आपको नोटिफिकेशन आना होता है, ना हमने कुछ करना होता है, ना आपने कुछ करना होता है। सिर्फ स्लॉट्स को बाय करके यहाँ से अर्निंग करनी होती है। और अगर आप बड़ा पैसा अर्न करना चाहते हैं, यानी एक एक माह के अंदर 4 4 लाख, 5 5 लाख, तो सर आप टीम बिल्ड करेंगे और उस टीम बिल्ड करने के साथ आप यहाँ से जितनी दिल चाहे उतनी अर्निंग कर सकते हैं। सर 2 3 चीजें मैंने आपको जो गाइड की हैं, इन सब चीजों के ऊपर अगर आप तवज्जो करेंगे तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। अदरवाइज अगर आप दूसरों को इल्जाम देते रहें और खुद सीखें ना, समझे ना, सर लेवल्स को ना समझें, सिस्टम को ना समझें, कैसे हम किसी मामले में सक्सेस हो सकते हैं? यहाँ पे काफी चीजें सर मैंने आपको बोली, बताई। अब सर देखें, एक एक दिन का मैंने आपको क्या बोला, एक एक दिन का सर 20 20 30 30 हजार। सर यहाँ पे 26,000 प्लस की अर्निंग एक दिन की, सिंगल डे की। यहाँ पे सर जो चीज़ आपको गाइड की जाएगी सर वो होगी। यहाँ पे आप तवज्जो करें, $391 एक टीम पार्टनर। सर बिना टीम बनाए अगर अर्निंग करनी है तो सर एक माह के अंदर 4 लाख प्लस की अर्निंग। सर ये कैसे हुई, कब हुई? इस सिस्टम को समझने के साथ। सर एक सिंगल डे की 34,000 प्लस की अर्निंग। सर कोई जॉब, कोई फैक्ट्री, कोई सर सिंगल डे का 29 अक्टूबर का, अभी सर इतनी ज्यादा डेट नहीं हुई, सर सिंगल डे का $100, 24,500 रुपये अर्निंग। सर अब हम मैं आपको दिखाता हूँ अपना अकाउंट, और सर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि जो लोग हमारे साथ इस सिस्टम का हिस्सा बने थे सर उन्होंने क्या अर्न किया। और मैं अपना लाइव अकाउंट दिखाता हूँ कि आज मैंने क्या अर्न किया, मेरी आज की अर्निंग क्या है। सर जो भी चीज आपको गाइड की जाएगी फोर्सेज BUSD और टीम वॉरियर के अंदर, सर 100% रियल आपको गाइड किया जाएगा। जो आप आज सुनेंगे, 1 साल के बाद भी अगर आप खुद रिसर्च करेंगे या सर आप खुद इसमें काम करेंगे, जो चीज आपको महर वकास यहाँ पे लाइव सेशन के अंदर गाइड करेगा, अगर उसमें रत्ती बराबर तब्दीली मिले तो सर हम जुर्मदार हैं। अब यहाँ पे सर देखें, 27/4/2022, सर ये मेरा ज्वाइनिंग डेट है और यहाँ पे मेरा प्रॉफिट आप देख लें सर, $6,456। और आज की अभी तक की $30 की अर्निंग है। सर इसको भी अगर देखा जाए तो
कम नहीं बनती, ये भी 8-9 हज़ार 10 हज़ार के करीब बनती है। सर यहाँ पे 16 लाख प्लस की अर्निंग मैंने की। अब सर मैं आपको मिलवाता हूँ उन लोगों से जो हमारे साथ इस सिस्टम का हिस्सा बने थे और जिन्होंने अपनी जिंदगी को चेंज करने के लिए आज थोड़ी सी एफर्ट की और सर इस सिस्टम के अंदर आए और गाइडलाइन ली और उस गाइडलाइन से आज वो खुद भी अपनी जिंदगी को आसानी से जी रहे हैं और सर वो अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रहे हैं, ना कि किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। सर जितने भी लोग दुनिया के अंदर कामयाब है ना सर, उन सब के अंदर दो चीजें होती हैं। पहली कौन सी? सर पहली वो अपनी जिंदगी में सोचते हैं कि मुझे कुछ करना है। दूसरी कौन सी? सर वो जिस सिस्टम के अंदर आते हैं उसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन लेते हैं, ना कि दूसरों को इल्जाम तराशी या सर नेगेटिव सोच, ना कि ऐसी चीजों के ऊपर बातें जिसका कोई वजूद ही ना हो। सर ये जितना भी आप फोर्सेज BUSD के अंदर अर्न करते हैं ना, आपका 100% सेफ सिक्योर होता है और आपके ट्रस्ट वॉलेट में ये अर्निंग आती है और इस अर्निंग को हासिल करने के लिए आपको किसी की मोहताजी नहीं करनी पड़ती। मैं आपको अभी कुछ लीडर से मिलवाता हूँ जिन्होंने यहाँ से अच्छी अर्निंग की और सर उन लोगों से भी मिलवाऊंगा जिनको अभी 2-2 3-3 दिन या सर 1 हफ्ता हुआ या 1 माह हुआ। सर यकीन जाने दुनिया के अंदर 2 लोग काम करते हैं जो अपनी जिंदगी के अंदर एक टारगेट लेके आता है, पहला वो, दूसरा वो जिसकी कोई मजबूरी होती है, तीसरा बंदा जो होता है ना वो सर होता है जुबान का और आंखों का चस्का पूरा करने वाला। बस उसने करना कुछ नहीं होता, वो सिर्फ नेगेटिव बातों को सुनने के लिए और करने के लिए अपनी जुबान का जो चस्का है ना उसको पूरा करता है। सर चलते हैं को होस्ट की तरफ और उसके बाद मैं आपको सोशल मीडिया पे जिस तरह सर हम शेयरिंग करते हैं, जिस तरह हम अपनी टीम बिल्ड करने के लिए सर तरीकाकार यूज़ करते हैं, सर वो भी मैं आपको शॉर्ट सा गाइड करूँगा। और सर देखें, अब आपने सुनना है उन लोगों की ज़ुबानी कि जो लोग यहाँ इस सिस्टम का हिस्सा बने थे, कि सर वो क्या अर्न कर चुके हैं। सर सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास हैं सर ज़ाहिद हैं। सर ज़ाहिद वेलकम है सर, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा सर। क्या आपने अर्न किया यहाँ से? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, खैरियत है, आप बताएँ ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर मेरा आईडी नंबर लगा दें। जी सर, आईडी नंबर बताइए। सर 515342 सर। 51534। माशाल्लाह। सर आप खुद एक्सप्लेन करेंगे, आपको सुनना चाहते हैं सब लोग, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं सर, आप सबको सुनना है। क्या वाक़ई में सर ये सिस्टम आपको अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी अर्निंग देता है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, सबके सामने है सर। जॉइनिंग डेट भी देख लें सर। आज आपकी ट्रेनिंग भी नहीं ले सका क्योंकि शादी का सीज़न है, पाकिस्तान के अंदर शादी हैं, तो शादी की दावत पे इधर सर हैं, तो आपकी ट्रेनिंग मुकम्मल नहीं ले सके सर। सबसे पहले सॉरी सर। बाकी मेरी अर्निंग देख लें सिंगल डे की सर $54, ये भी 10,000 से को प्लस बन रही है। तो टोटल अर्निंग सर $3,128। 4 महीने के अरसे के अंदर सर 7,75,744। ये सबके सामने सर 4 महीने कोई इतना बड़ा अरसा नहीं है सर। 4 महीने के अंदर सर किसी भी इदारे में आप जाएँ तो सर उसको मुकम्मल आप जान भी नहीं सकते हैं। तो सर हमने भी अभी तक सिस्टम को जाना नहीं है, सीख रहे हैं सर। सीखने के अमल के दौरान इतनी अर्निंग कर ली है, सर इससे बेहतरीन सिस्टम है तो मेरे ख़्याल में कहीं भी नहीं होगा। सर चाहे वो फिज़िकल है, चाहे वो ऑनलाइन है सर। सर बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है सर कम अरसे के अंदर। सर अगर आपने अभी तक जॉइन नहीं किया तो जिस भाई ने आपको इस ट्रेनिंग का लिंक दिया है सर, तो ट्रेनिंग के बाद जाएँ सर, उसके साथ जॉइन करें। सिस्टम को समझें, सीखें सर। सीखने के अमल के दौरान आप भी यहाँ सर 3 से 4 महीने के अंदर अच्छी अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं सर। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह सर। बाकी को उसका मौका दीजिए। जज़ाकल्लाह सर, अल्लाह पाक आपको मज़ीद कामयाबी से नवाज़े। सर 7,75,000 रुपए, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं और बिल्कुल सही देख रहे हैं, 4 माह के अंदर। ये अब हम चलते हैं नेक्स्ट कि यहाँ पे मेल हैं या सिर्फ फीमेल भी अर्निंग कर रही हैं। यहाँ पे हमारी को होस्ट हैं मैम निदा। मैम निदा वेलकम है, आप ट्रेनिंग का हिस्सा बनी। वेलकम है, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा कि आपने इस सिस्टम से क्या अर्न किया और मैम कितनी देर हो गई आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी रही और लीडर बनना इतना आसान नहीं होता।
मैं यही कहूंगी कि एक लीडर अगर आपको गाइड कर रहा है तो उसकी टाइम की कदर करें और जो चीजें आपको बताई गई हैं उसके ऊपर जरूर फॉलो करें आपने। सर आईडी लगा लें 634 634 034। 034। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया मैम, अल्लाह पाक आपको मजीद जो है ना कामयाबी से नवाजे। आपने ज़बरदस्त लाइन बोली, मैं उसको हाईलाइट करता हूँ कि सर लीडर बनना आसान नहीं है, लेकिन लीडर बनने के लिए माइंड सेट बनाएं। आसान बनाना इंशाल्लाह बहुत आसान बनाना हमारा काम है, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप एक लीडर बनेंगे। जी मैम, क्या कहना चाहती हैं? आपने इस सिस्टम से बहुत कम अरसे के अंदर ये अचीवमेंट हासिल की है, माशाल्लाह। जी सर, मैं यही कहना चाहती हूँ कि फोर्सेज जैसा सिस्टम जो है वो नहीं मिलता कहीं भी, और इतनी ज्यादा अच्छे तरीके से जो गाइड करते हैं यहाँ पर, अपना टाइम देते हैं, और जो लीडर होते हैं ना वो सारी टीम को लेके चल रहे होते हैं। मुझे ये नहीं पता कि मैं फोर्सेज पे काम कर रही हूँ या कहाँ काम कर रही हूँ, मुझे इतना पता है कि मैं टीम वॉरियर के साथ काम कर रही हूँ, और टीम वॉरियर माशाल्लाह बहुत सपोर्टिव है। मुझे नहीं पता था बाइनांस का, क्रिप्टो का, कुछ भी, और इन्होंने साथ लेके चले हैं सारे। सर का भी देखें, एक आप खुद जज करें कि एक तो हमारे नीचे जो लोग काम कर रहे होते हैं वो हमारी जिम्मेदारी है, ये हमने उनको ज्वाइन करवाया। तो ये इस तरह के सर हैं जो मतलब अप लाइन में हो, क्रॉस लाइन में हो, कहीं भी हो, किसी ग्रुप में कोई इनको ज्वाइन करवा दे, सबको सपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये हम जो लीडर है ना, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी टीम को लीड करती हूँ, हमारा ये माइंडसेट होता है कि अगर हम आ गए हैं ना फील्ड के अंदर, तो हम हमारे चाहे नीचे है ऊपर है सबको हम लेके चलें। ठीक है, तो सिस्टम बहुत अच्छा है, और कदर करें ट्रेनिंग की, कदर करें टाइम की, लीडर की, और इंशाल्लाह अगर आप भी यहाँ पे काम करेंगे तो बहुत ही जबरदस्त अर्न करेंगे। और ये बस माइंडसेट बनाएं कि आप लीडर के साथ काम कर रहे हैं, फोर्सेज में तो कर रहे हैं लेकिन लीडर के साथ करें। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी अचीवमेंट है इसका जो मतलब क्रेडिट है वो मेरे लीडर्स को ही जाता है, जिन्होंने इतना सपोर्ट किया। यहाँ मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था। अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 लाख मैंने इनकम कर ली, पार्ट टाइम में की है, ज्यादा यहाँ पे टाइम भी नहीं दिया, बिजी थी, एग्जाम थे। सर को मैंने बताया था सर मेरी एग्जाम है, तो सर कहते हैं आप एग्जाम पे फोकस करें, काम पे ना करें मैम। तो मैं फिर भी पार्ट टाइम लेके चलती रही, और अल्हम्दुलिल्लाह कि लीडर्स की सपोर्ट की वजह से आज 1.5 लाख इनकम कर ली। थैंक यू सर। माशाल्लाह ज़बरदस्त अचीवमेंट है मैम, आपने ज़बरदस्त मैसेज दिया, और इसी तरह सब लोग सर इन बातों को पिक करें और अपने ऊपर सर फोकस करें, अपनी वैल्यू बनाएं। अपनी वैल्यू जब आप बनाएंगे ना तो सर क्या होगा, आप ऊपर जाएंगे। आप आपके टाइम की आप खुद जब कदर करना शुरू कर देंगे ना सर, वही दिन आपका कामयाबी का पहला दिन स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि फजूल में टाइम वेस्ट करने से हमें अगर कुछ हासिल होना होता तो पीछे जितनी हमने ज़िंदगी गुजारी है सर, हम बहुत कुछ हासिल कर चुके होते। लेकिन हमें सर कोई भी अचीवमेंट नहीं मिली, और हम इस ऑनलाइन अर्निंग और टीम वॉरियर के अंदर अगर हिस्सा बनते हैं तो सर यकीन जाने आपके दिनों के अंदर सर हालात चेंज हो सकते हैं। दिनों के अंदर आप अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं। शुक्रिया मैम। नेक्स्ट हमारे पास हैं सर नसीर, ये भी बिल्कुल फ्रेश हैं। सर नसीर वेलकम है सर, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा, क्या कहना चाहते हैं सर, आपने क्या अर्न किया यहाँ? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, मेरी आईडी लगाएं सर आईडी नंबर बताइएगा। 693038। 6930। माशाल्लाह सर, आप खुद ही एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि मैंने पहले बताया कि आप लोगों ने बोलना है कि सर क्या वाकई में ये सिस्टम आपको पैसा दे रहा है मोबाइल से या नहीं दे रहा? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए आज $300 कंप्लीट कर लिया मैंने, और अभी तो 1.5 माह हुआ है मुझे ज्वाइन हुए, और इतनी टीम भी बड़ी नहीं है मेरी। अल्हम्दुलिल्लाह सर, $300 आ गए हैं 1.5 माह में। और आप ये ना देखें कि आज मेरी आईडी अगर देखें तो $2 रिसीव हुए हैं मुझे। 2, 4, 5, 7 ये ऐसे आते रहेंगे, जैसे जैसे मैं तो यही सिस्टम से सीख रहा हूँ कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है ना सर, हमारी आईडी पुरानी हो रही है, ग्रो कर रही है टाइम के साथ साथ। स्लाइड भी अपने ओपन करें, ये नहीं है कि आप एक एक स्लाइड पे बैठ जाएं और कहें कि टाइम गुजर रहा है बस ठीक है। अपने स्लाइड भी ओपन करें और एफर्ट करें, टीम भी बिल्ड करें। अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम बहुत अच्छा है सर।
सिस्टम सबके सामने है। जैद सर की आईडी को देखते हैं ना, जब दिल खुश हो जाता है। उनके अचीवमेंट देखे हैं उनके, माशाल्लाह। माशाल्लाह। हम भी इंशाल्लाह जी सर, करेंगे सर। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल इंशाल्लाह सर। ये भी कम नहीं है सर, महीने 1.5 महीने के अंदर $150, वो भी शुरू के मंथ के अंदर जब हम सीख रहे होते हैं सर, वो ये भी बहुत पार्ट। बड़ी बात है, वो भी पार्ट अच्छा। टाइम में। जी सर, जी बिल्कुल ऐसे। सर शुक्रिया एक सर, और आईडी जज़ाकल्लाह। जी सर, है, बोलें सर। 7777 7777 18। सर माशाल्लाह इसकी सर, ज्वाइन ये तो 15-10 0 टीम 0 पार्टनर, $10 रिसीव हो चुके हैं। $10 भी सर इतने कम नहीं है, 2500 प्लस की अर्निंग बन रही है। अभी सर स्टार्ट 10 किया है, अभी तो टीम भी नहीं है। साइकिल भी गए हैं, ऐसे समझे $20 इसको रिसीव अटैक कर चुके हैं, $20 इसकी आईडी का। जी, रिसाइकिल के बाद ही अर्निंग स्टार्ट होती है, बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं। और एक और भी आईडी है, उसको भी $35-40 की अर्निंग हो चुकी है, उसका भी 0 टीम है, 0 पार्टनर है। सर अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम तो देता है, अगर हम बिल्कुल इसको सर ऐसे ही है, बिल्कुल सर ऐसे ही है। सिस्टम 100% देता है, बस सिस्टम देखता ही है कि मेरे अंदर जो काम कर रहे हैं इसके अंदर कोई टारगेट है या नहीं। या वो ये वही X3 X4 का पहला पहला लेवल ओपन करके वो एक मिसाल देता हूँ सर, हंसी आ गई मुझे। सर आप सब लीडर से सर तवज्जो से सुनिएगा इस बात को, बहुत ही फनी बात है और इंशाल्लाह आपको भी जो है ना मजा आएगा। सर कोई एक सादा सा बंदा था मेरे जैसा, ठीक है। वो पहली बार उसने ना बैंक अकाउंट में अपना खाता खुलवा लिया, यानी अकाउंट ओपन करवा लिया। लाइफ में पहली बार, उसको नहीं पता था कि ये बैंक बैंक क्या मामला होते हैं। उसने पहली बार जो है ना अपना अकाउंट ओपन करवाया, और सर $3000 उसने ना अकाउंट के अंदर रख दिया जिस दिन उसने अकाउंट ओपन करवाया। अब उसका घर था कोई 5-7 किलोमीटर दूर बैंक से ना, थोड़ा दूर रहता था वो। अब वो इतना सादा बंदा था कि उसको इतना नहीं यकीन था कि मैं बैंक के अंदर मेरी पेमेंट सेव रहेगी या नहीं रहेगी। अब इतना सादा बंदा था, जब तक ड्यूटी टाइम होता था ना बैंक का, तो उसको टेंशन नहीं होती थी, ठीक है। जो ही ड्यूटी टाइम खत्म होता था ना, तो वो अपने घर में बैठा सोचता रहता था कि अब अल्लाह ना करे कोई काम ना हो जाए, अब सब लोग घर चले गए, मैंने $3000 जमा कराया हुआ है वहां पे, कोई गेम ना डल जाए। वो घर से निकलता ठीक है, वो सीधा जाता सर उस बैंक के सिक्योरिटी गार्ड के पास जाके बैठ जाता। सारी रात उसको बातें बातें सुनाता कि सर सो ना जाना, मैंने $3000 अंदर जमा कराया हुआ है, ठीक है, कहीं चोर मेरे $3000 ना लेके भाग जाए। सर ये हंसी मुझे क्यों आ रही है? हंसी इसलिए आ रही है कि $3000 में अकाउंट खुलवाते हैं हम फोर्सेज के अंदर, और जाके घर सो जाते हैं, ठीक है। और दूसरे तीसरे दिन मैसेज कर देते हैं कि सर अर्निंग नहीं आ रही हमें। सर ₹1,00,000 अर्निंग होनी चाहिए थी हमारी, 15 दिन हो गए हैं। सर $3000 लगा के वो सादा बंदा डेली बैंक वाले सिक्योरिटी गार्ड को जगाने के लिए जाता था। और उसी तरह हमारे यहाँ पे कुछ लोग हैं जो पैसा लगाना नहीं चाहते और पैसा कमाना चाहते हैं, टाइम देना नहीं चाहते, लेकिन पैसा उनको चाहिए। सर वो डेली जाके सिक्योरिटी गार्ड को जगाता था कि यार प्लीज सो ना जाना, मैंने $3000 जमा कराया हुआ है। अब वो डेली इतना सफर करके उसके पास आता था। अब यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ ज्वाइन होते हैं बहुत जल्दी, और सर एक भी सेशन नहीं लेते, एक भी सेशन नहीं लेते। X3 X4 ट्रिपल X गोल्ड वर्क कैसे करता है बिल्कुल नहीं समझ। सर ये भी नहीं देखते कि ये सिस्टम अर्निंग हमें कैसे कैसे किस किस तरह देगा, और कैस कौन से तरीकों से हम कम टाइम के अंदर बड़ी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, और कौन सी ट्रिक्स ऐसी होती हैं इस सिस्टम के अंदर कि हम नॉन वर्किंग की ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। बहुत सी चीजें हैं, ये सिर्फ अकेला X3 X4 ही नहीं है, या ट्रिपल एक्स या एक्स गोल्ड ही नहीं है, या $3000 इन्वेस्ट करने में
सिर्फ हम डेली बेस पे बस अपलाइन को मैसेज करके बोलते रहे कि सर अर्निंग नहीं आ रही। सर आए ना, हमारे साथ बैठे, हमारे साथ ज्वाइन हो, हमारे साथ सेशन के अंदर आए, हमें क्वेश्चन करें, हमसे पूछें कि सर कौन सा तरीका है कि जिससे हम ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, कौन सा ऐसा तरीका है जिससे हम बिना काम किए भी डेली की अर्निंग कर सकते हैं। सर ये सब चीजें गाइड करेंगे हम, ये सब चीजें हम आपको सिखाएंगे अगर आप अपनी जिंदगी के साथ सीरियस। अगर आप वही सिक्योरिटी गार्ड को जगाने वाला काम करते रहेंगे तो फिर ना तो 3,000 कहीं जाएगा और ना सर हम कहीं भागेंगे। सिस्टम आपके साथ ही है। शुक्रिया। नेक्स्ट सर हमारे पास है बाबर चौधरी। सर बाबर वेलकम है, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा, आप ऑलरेडी को हो। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। सर आवाज आ रही है आपको? सर माशाल्लाह, पहले तो आपकी मैं ये जी 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 सर। सर आवाज आ रही है। सर पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने बहुत अच्छी मीटिंग दी और हमें इस मीटिंग का हिस्सा बनाया, और जबरदस्त सर मीटिंग, और बहुत कुछ सीखने को मिला। सर मेरी आईडी लगाएं। जी जी सर जरूर। जजाकल्ला सर, आपके इस कॉम्प्लीमेंट से हमारे खून में भी इजाफा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि सर हमें खुशी है कि अगर आपको कुछ सीखने को मिले वो हमारे लिए बायसे फख्र चीज है बस। सर आईडी नंबर बताइएगा सर। 505 505 303। 303। माशाल्लाह सर, जबरदस्त। सर क्या कहना चाहते हैं आप खुद ही एक्सप्लेन करें कि आपने भी माशाल्लाह तकरीबन जो है ना 1,70,75,000 के करीब अर्निंग कर ली। बिल्कुल सर। स्टार्टिंग में सर मैंने सिर्फ अकाउंट बनाया था, नेक्स्ट काम करना छोड़ दिया था। मैं मतलब काम नहीं कर रहा था। तो ये अभी 1 मंथ हुआ है और 1.5 मंथ हुआ है, मैंने काम अगेन स्टार्ट किया है और फोर्सेज को समझना स्टार्ट किया है। तो सर मैं कहता हूँ कि दिनों में इतनी ऐसी अर्निंग हो रही है, और माशाल्लाह से डेली की सर 10, 15, 20, $50 तक, $100 तक भी मेरी अर्निंग गई है। तो सर ये सिस्टम की पावर है। हम जब इसको समझेंगे, अभी तो सर मैं कहता हूँ कि मैंने इसे समझा ही नहीं है। ठीक है, 1.5 मंथ मैंने हुआ है इसे सीखने को, और मैं मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ और सीख रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ इसके अंदर इतना नॉलेज है सर, जितना सीखेंगे उतनी ज्यादा आप अर्निंग कर सकते हैं। मैं कहता हूँ लाखों में आप अर्निंग कर सकते हैं एक एक दिन की। तो जितना सीखते चले जाएंगे उतनी अर्निंग होती जाएगी। और यहाँ सर मैं बाकी जो अनजॉइन मेंबर्स हैं उनको मैं यही कहूंगा कि सिस्टम को समझे, मीटिंग अटेंड की है आपने, अचीवमेंट देखी है। और यहाँ सर जाहिद साहब की जब भी मैं अचीवमेंट देखता हूँ माशाल्लाह से दिल खुश हो जाता है, और एक खून में गर्मजोशी पैदा हो जाती है। हमें हमारा भी दिल करता है कि हमारी भी इस तरीके से डेली की इतनी इनकम होनी चाहिए। और सर जी होगी, जी जी। जरूर होगी। हम टारगेट रख के सर इंशाल्लाह काम करेंगे, और इंशाल्लाह एक ना एक दिन सर हम आपको भी, ये हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम लीडरान को क्रॉस करें। सर मेरा टारगेट ये है कि मैं आपके साथ चल रहा हूँ। ठीक है, मेरा टारगेट ये है कि एक ना एक दिन सर जो है ना चेयरमैन वकास साहब, उनको मैंने क्रॉस करना है। ठीक है, तो सर ये माशाल्लाह। टारगेट रख के जब हम काम हो जाता है। मगर ये है कि सर ना भी क्रॉस करें मगर टारगेट तो होगा ना इंशाल्लाह सर। 100% ना क्रॉस कर सकें, 70% तो इंशाल्लाह हम नजदीक आ जाएंगे ना। ठीक है, तो इस तरीके से टारगेट रख के हम काम करेंगे, इंशाल्लाह जरूर कामयाबी अल्लाह पाक ने देनी है। और सर बाकी सब मेंबर्स को जी जी सर, सर ज्वाइन करें। जजाकल्ला सर। जी जी सर, जजाक जजाकल्ला। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सर आपने ज़बरदस्त चीज़ें गाइड की, ज़बरदस्त बातें सबको एक्सप्लेन की और बहुत ही अच्छे अंदाज में। सर यही कामयाबी होती है। सर एक चीज़ बताऊं, जैसे आपने मुझे बोला ना कि मैंने महर वकास की अर्निंग को क्रॉस करना है, सर आप कर सकते हैं, यकीन जाने आप कर सकते हैं।
और मुझे उस दिन ज्यादा खुशी होगी जिस दिन आपने मुझे स्क्रीनशॉट सेंड किया कि सर मैंने आपको क्रॉस कर दिया। सर मैं आपको, इतने लोग सुन रहे हैं सर, आप ना मेरी डाउन लाइन में है और मेरी क्रॉस लाइन में आप जरूर आ रहे हैं, ठीक है, आप मेरी क्रॉस लाइन में आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जिस दिन आप क्रॉस करेंगे मैं अपनी तरफ से आपको कोई ना कोई ऐसा गिफ्ट दूंगा जिससे आपका भी जो है ना मजीद जज्बा दोबाला होगा। सर मेरी बात को आप आज नोट कर लेना। एक चीज और बताता हूँ, क्रॉस करने से सर मेरी अर्निंग थी तकरीबन $2200, ठीक है। अभी मेरी बात को पिक करना जरा। सर मैंने क्या किया, मैंने सर शहजाद भट्टू की आईडी खोली और सर उसके अंदर जितने भी थोड़े से अच्छी अर्निंग वाले लीडर थे ना, मैंने सबको अपने माइंड के अंदर सेट कर लिया था। मैं आपको आज बताने लगा हूँ, ये बात मैंने अपने टारगेट में रखी हुई, वाज़ेह तौर पे आज आपको बताने लगा। सर मैंने टारगेट रख लिया कि मैंने ना सबसे पहले ये जितने भी 3-4 हज़ार वाले हैं ना सर शहजाद भट्टू की डाउन में, सर सबसे पहले मैंने इन सबको बाईपास करना। मैंने ये माइंड सेट बनाया था, ठीक है। उसके बाद सर मैंने देखा कि जो 4,000 से ऊपर वाले हैं ना, अब सर इंशाल्लाह मैंने इनको बाईपास करना। सर मैंने कर दिया। उसके बाद मैंने टारगेट रखा कि सर 6,000 से 7,000 के दरमियान वाले जो लोग हैं, मैंने इनको अब बाईपास करना है इसी मंथ के अंदर या 15-20 दिन के अंदर। सर मैं अपनी एफर्ट को जारी रखता गया, मैंने उन 5 से 7 लोगों को बाईपास कर दिया। अब मेरा उसी आईडी के अंदर एक और टारगेट सेट हो चुका है, नाम नहीं लूंगा मैं, ठीक है, नाम नहीं लूंगा। अब मेरा एक और टारगेट सेट हो चुका है, क्योंकि मैं डेली बोलता हूँ ना सबको कि सर टारगेट रखें। टारगेट रखने का मकसद क्या है कि सर जिंदगी में मेरी बात याद रखना, वो मुसाफिर मंजिल पे पहुंचता है जिसको पता होता है कि मैंने कौन सी मंजिल पे जाना है, ठीक है। बहुत बड़ी बात है अगर आप समझे इसको। सर वो मुसाफिर मंजिल पे पहुंच जाता है जिसको पता होता है कि मेरी मंजिल फलां जगह पे है, मैंने टारगेट सेट किया हुआ। अब यहीं पे इसी कम्युनिटी के अंदर ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो माइंड में सिर्फ ये बात सुनते जरूर हैं कि टारगेट टारगेट, लेकिन वो टारगेट रखते नहीं है। वो लोग कहीं भी नहीं पहुंचते, वो कभी यहाँ कभी वहां, कभी दर बदर। और दर बदर वाला बंदा कभी किसी मुकाम पे किसी मंजिल पे नहीं पहुंचता। मंजिल क्यों? सर अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप लाहौर में बैठे हैं तो आप सोच लेते हैं कि मुझे 20 दिन के अंदर कराची का सफर तय करना है। सर आपके सफर का टारगेट रख लिया ना आपने, तो आप चलना शुरू हो जाएंगे उस सफर पे। अब उसमें मुश्किल भी आएगी, अब उसमें दुश्वारी भी आएगी, उसमें रास्ता ब्लॉक भी मिलेगा, उसमें नेगेटिव लोग भी मिलेंगे, उसमें डराने वाले भी मिलेंगे, उसमें ऐसे लोग भी मिलेंगे जो बोलेंगे कि तेरा दिमाग खराब है, तू कराची नहीं पहुंच सकता 20 दिन के अंदर। कुछ ऐसे भी मिलेंगे कि ये तो पागल है, इसे क्या पता है। कुछ ऐसे भी मिलेंगे कि जो आपको बोलेंगे कि बच्चे तू कर सकता है। कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे कि जो बोलेंगे कि सर जिस दिन आपने टारगेट रख लिया उस दिन आपके सफर का आगाज हो जाता है। और वही बंदा मंजिल पे पहुंचेगा जो टारगेट रखता है। और जो आंख बंद करके चलता रहता है ना, उसको नहीं पता चलता कि मैंने कौन सा कदम कहाँ रखना है, ठीक है। इसीलिए सर मैं बोलता हूँ कि जैसे मैं टारगेट रख के चलता हूँ, आप भी अपना टारगेट रख के चलें। अब आपने मुझे टारगेट रखा है कि मैं महर वकास को क्रॉस करूंगा। सर मैं आप सबको बोलता हूँ कि अपनी अपनी आईडी, अपनी अपनी डाउनलाइन या अपलाइन की टीम के अंदर लोग देखें कौन कितना काम कर रहे हैं। अगर किसी एक को माइंड सेट में रखें कि सर मुझे इस बंदे को बाईपास करना है, ऊपर जाना है, आप कर लेंगे। उसके लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ना कि ऐसे बस टारगेट रख लिया और टांग पे टांग रख के डेली सोए हैं, ना तो सेशन में आए, ना सीखें, ना समझें, ना सोशल मीडिया पे जाएं, ना शेयरिंग करें, ना किसी बंदे को गाइड करें, ना किसी को ट्रेनिंग में ला के बिठाएं। कैसे आप पैसा कमा लेंगे? आप नहीं कमा सकेंगे। सर बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपने ज़बरदस्त अचीवमेंट हासिल की। और यहाँ पे एक चीज़ और देखें सर, सिर्फ 4 लोगों को इन्होंने प्लान दिखाया है, सिर्फ 4 लोगों को, और अर्निंग आपके सामने। बाकी इन 4 लोगों ने आगे टीम बिल्ड की है। मैं क्यों आपको बोलता हूँ कि सर आप 2 बंदे बना लें, 4 बना लें, सर 10 बना लें, 5 बना लें, आप टीम बिल्ड करेंगे ना, तो आप सोए होंगे, आपको अर्निंग आती रहेगी। सर अगर आप टीम बिल्ड करके चलेंगे और हमारी गाइडलाइन और टारगेट के हिसाब से चलेंगे,
आप सक्सेस हो सकते हैं। बाकी सर बातें जितनी भी की जाएं कम है। नेक्स्ट हमारे पास हैं मैम अबीरा हैं, ये भी फीमेल हैं और इन्होंने भी हाउस वाइफ के हिसाब से पार्ट टाइम में यहाँ से ज़बरदस्त अचीवमेंट हासिल की है। मैम वेलकम है, आप क्या कहना चाहती हैं? अपनी आईडी नंबर भी बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर 509777 509 माशाल्लाह। मैम आप खुद ही एक्सप्लेन करें, आप भी अपनी टीम को माशाल्लाह मैं लीड कर कोशिश रही हैं। जी मैम। सर आपके फॉलो कर रही हैं सर, कोशिश करें कि आपको फॉलो करें और जो कुछ सीखा है सर आपसे ही सीखा है और सर शहजाद से सीखा है। और टीम वॉरियर में ये दो लीडर्स है ना, एक सर महर वकास, ये मैं ये नहीं कहती कि मैं आपके मुंह पे कह रही, मैं अपनी टीम में भी आपके और सर शहजाद की बहुत तारीफ करती थी कि आप दोनों से ही मैंने सीखा है। और आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी एक अच्छा लीडर बन सकूं, क्योंकि अच्छे लीडर तो वही होते हैं जो आगे अच्छे लीडर बनाते भी हैं। ठीक है, तो आप जो कोशिश कर रहे हैं ना, बस हम कोशिश कर रहे हैं कि आप इस मेहनत पे ना पूरा, आप इस कोशिश पे ना पूरा उतर रहे। और सर न्यू लोगों के लिए सिर्फ एक मेरा उन लोगों से सवाल है। आज अपने आप से जरा एक सवाल कीजिएगा कि आप लोग जिंदगी को गुजारना चाहते हैं या जिंदगी को जीना चाहते हैं। और गुजारना चाहते हैं तो फिर सिस्टम को मत ज्वाइन कीजिएगा। जैसी चल रही है जिंदगी को उसको वैसे ही जाने दें। जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी करते रहें, खर्चे पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे, चलते रहें, जिंदगी जैसी जा रही है चलते रहने दें, कुछ भी ना करें। बस जिंदगी को आपने एंजॉय करके गुजारना है ना, फोर्सेज को ज्वाइन कर लें। आप लिख के रख लें ये बात, 1 साल में जिंदगी आपकी, अगर आप बिल्कुल न्यू है ना और आपको कुछ भी नहीं पता नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, तो 1 साल, सिर्फ 1 साल हमारे साथ रहें, हम सिखाएंगे आपको। 1 साल में आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी और आप जिंदगी को जीना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। और सर बात हुई, ये तो न्यू मेंबर्स के लिए था मैसेज, बात हुई टारगेट की सर। तो सर आपकी बात जो अब एक बात मैं भी अपनी शेयर करती हूँ, मैंने भी अपना एक टारगेट रखा होता है, मैंने अपने अपलाइनर को ना क्रॉस करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया, उससे ऊपर वाले भी अपलाइनर को क्रॉस किया, अब उसके ऊपर वाले हैं वो रह गए। फिर उसके बाद सर अब्दुल शकूर साहब आते हैं। मेरे मेंबर हैं, जरा उनकी आईडी नंबर एक लगाइएगा, जी जी ट्रिपल जरूर फाइव मैम। 815। सर मेरा देखिएगा, मेरा पोजीशन है इस पर 27 डायरेक्ट पार्टनर्स। ओके, मेरे सॉरी 28 डायरेक्ट पार्टनर्स है मेरे। अब मेरे मेंबर का लगाइएगा 555815। माशाल्लाह। मेरे इन मेंबर ने भी अपना टारगेट रखा था, सबसे पहले तो मैंने आपको क्रॉस करना है। मैंने कहा मुझे बहुत खुशी होगी। सर मेरे 28 डायरेक्ट पार्टनर्स हैं। आज अभी हो सकता है कि सेकंड उनकी ज्वाइनिंग होने जा रही थी, वो 28 आज मेरे लेवल पे आ जाएं। डायरेक्ट पार्टनर्स की ये बात हो रही है। सर टारगेट रख के जब हम काम करते हैं तो हमारे माइंड को एक डायरेक्शन मिल जाती है और हम उसी तरह रिएक्ट भी करते हैं। सारी बात ही नेटवर्क मार्केटिंग में आपके दिमाग की होती है। अगर आप अपने दिमाग को एक डायरेक्शन दे देना तो फिर आप उसी तरीके से काम करेंगे। और दिमाग को डायरेक्शन दे देंगे, नहीं ये फेक होता है, ये ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता, ये मैं नहीं कर सकूंगा, मुझसे नहीं हो सकेगा, तो सर आप फिर कुछ भी नहीं कर सकते। तो सिर्फ क्या है, आपने अपने माइंड को डायरेक्शन देनी है कि मैंने यहाँ से करके छोड़ना है, मैं ये करके दिखाऊंगा। सिर्फ आप ये डायरेक्शन देख तो दें, एक दफ़ा डायरेक्शन इन माइंड को दे दें, तो फिर देखें कि ये आपका जो दिमाग है ना वो काम कैसे करेगा। आपका दिमाग खुद आपको रास्ता बताएगा कि भाई तुमने जो ड्रीम्स देखे हैं ना, जो तुमने ख्वाब देखा है, उसको अचीव कैसे करना है, ये आपका माइंड आपको खुद बताएगा। तो सारी बात इस सर माइंड की होती है। लोग कहते हैं कि जी, मैं अक्सर अपनी टीम को भी कहती हूँ कि हम लोग बहुत सुनते हैं कि मेहनत करें, मेहनत से कामयाबी मिलती है। सर मेहनत एक हिस्सा ज़रूर है कामयाबी का, मेहनत से कामयाबी नहीं मिलती सर। कामयाबी मिलती है आपको आपके माइंड से। सर अगर आप बहुत, क्योंकि देखिए मेहनत जितनी मजदूर करता है ना एक दिन में, कोई भी नहीं करता। अगर आप अपने माइंड को यूज़ करते हैं, ठीक है, और अपने माइंड को इस्तेमाल करते हैं ना, तो सर ये माइंड ही ना
आपको कामयाब बनाता है। अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन आप दिमाग को यूज़ नहीं कर रहे तो सर कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन सर अगर आप अपने माइंड को यूज़ कर लें ना, माइंड को, तो सर आप क्या कुछ नहीं कर सकते। सर दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं ना, जितने भी बिज़नेसमैन हैं, सर उन्होंने कुछ भी अनोखा काम नहीं किया, सिर्फ़ अपने दिमाग को यूज़ किया। तो यहाँ पे सिर्फ़ हमने क्या करना है, अपने दिमाग को यूज़ करना है और कुछ भी नहीं करना। जब हम माइंड को डायरेक्शन दे देंगे ना, सर ऑटोमेटिकली हमारे ड्रीम्स जो है वो पूरे होंगे। इतना सारा बस मेरा मैसेज है न्यू मेंबर्स को कि एक दफ़ा अपने आप से सवाल करें, ज़िंदगी को जीना चाहते हैं या ज़िंदगी को गुज़ारना चाहते हैं? अगर तो जीना चाहते हैं, सर वेलकम है आपको फ़ोर्सेज में आएँ और हमें तो ऐसे ही लोग चाहिए जो ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। तो हम इंशाल्लाह पूरी टीम वॉरियर के सारे लीडर्स आपके साथ हैं, हेल्प करेंगे, आपको सिखाएँगे और आपको साथ लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, आपने बोलने का मौका दिया। जज़ाकल्लाह मैम, ज़बरदस्त आपने पॉइंट आउट किए और बहुत सी ऐसी बातें आपने बोली जो न्यू मेंबर्स ने शायद मेरी सेशन के अंदर ये चीज़ें ना सुनी हो। सर कुछ कुछ मुख्तलिफ क्यों और आप सबका बोलना ज़रूरी क्यों है? पता है क्यों? क्योंकि सर कुछ लोग होते हैं उनको हो सकता है महर वक़ात की बात समझ ना आए। सर कुछ लोग ऐसे होंगे हो सकता है उनको जैसे मैम निदा ने बोला, मैम अबीरा ने बोला, सर नसीर ने बोला, सर ज़ाहिद ने बोला, सर यहाँ पे जितने भी हमारे को-होस्ट थे, सर बाबर ने बोला, सर ये लोग मुख्तलिफ माइंडसेट के लोग जब आपको गाइड करेंगे, आपको बताएँगे, सर हो सकता है किसी दूसरे की बात आपके माइंड में बैठ जाए। हो सकता है कि मेरी गाइडलाइन से आपका माइंडसेट चेंज हो और आप इस सिस्टम का हिस्सा बने और हम मिल के काम करें, जैसे हम पैसा कमा रहे हैं, आप भी कमाएँ। सर इन सब जितने भी लोगों ने आपको रिव्यू दिया ना, सर कोई सदियाँ नहीं हुई इनको। किसी को 2 माह हुए, किसी को 1.5 माह हुआ, किसी को 3 माह हुए। सर टीम वॉरियर को वजूद में आए 6.5 माह हुए, ठीक है? अब खुद फैसला करें कि 6.5 माह के अंदर 1.5 करोड़ की अर्निंग यहाँ से हमारे लीडर कर चुके हैं और इसी 6 6.5 माह के अंदर सर पार्ट टाइम में 20-20 लाख, 16, 17 लाख, 18 लाख, 20 लाख की अर्निंग कर चुके हैं। सर इसी फोर्सेज के अंदर एक-एक मंथ का सर 1-1 लाख, 1.5 लाख रुपया लोग अर्न कर चुके हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी सिर्फ़ एक वजह है। सर ये लोग टारगेट रख के आए हैं, माइंडसेट बना के आए हैं और इनको सेम जैसा इनका माइंडसेट था, ऐसे लोग गाइडलाइन देने के लिए मिल गए। इसी वजह से ये लोग कामयाब हैं। इसी वजह से ये लोग आगे जा रहे हैं। सर नेक्स्ट हमारे पास हैं सर खालिद मसूद। सर वेलकम है, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा सर, आप क्या कहना चाहते हैं? सर 1-2 लीडर से इंशाल्लाह हम और बात करेंगे, फिर हम सेशन को वाइंड अप कर देंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप सर कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। सर आप अवेलेबल हैं सर खालिद? अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा सर। सर अगर आप नहीं अवेलेबल तो नेक्स्ट हमारे पास हैं ग्रेट लीडर हैं हमारे, पार्ट टाइम में सर सरकारी जॉब भी कर रहे हैं, उसके बावजूद इन्होंने माशाल्लाह यहाँ से ज़बरदस्त अचीवमेंट हासिल की। सर फज़ल हैं, सर फज़ल वेलकम है सर। सर फज़ल आप अवेलेबल हैं तो आप अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा सर, आप ऑलरेडी को-होस्ट। सर विकेश विकेश कुमार हैं सर, वेलकम है सर, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। सर विकेश कुमार, सर आपको को-होस्ट किया, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। सर यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास सर सगीर हैं, सर सगीर वेलकम है, अपना माइक अनम्यूट करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। सर क्या कहना चाहते हैं? आप तो न्यू हैं इस सिस्टम के अंदर, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? और तमाम को कहना चाहता हूँ मत हुआ है, अल्लाह बहुत कुछ सीखा है, हासिल भी कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं और भी मिले हैं। हम बहुत आगे तक पहुँच सके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और टारगेट रख किसी की सर मेहनत ऊपर है, जितना करेगा
सर आपका ना नेट का इशू है, शायद आवाज कट के आ रही है बिल्कुल। आपका ना शायद नेट का इशू है, आवाज आप आपकी कट आ रही रही है। है। जी बोले सर। जी जी सर, अब क्लियर है बोले आवाज? अब सही है सर, बोले। जी सर, मैं कहना ये चाहता हूँ, मैंने कहा कि 1 माह हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह इस सिस्टम से कुछ सीखा है और सीख भी रहे हैं। एक अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हर शख्स मुख्तस मिला है और सिर्फ अर्निंग भी आती है और सिर्फ फोर्सेज के बारे में भी मालूमात नहीं, और भी बहुत कुछ यहाँ से मिलता है सीखने। बस माइंड सेट क्लियर सर सॉरी सगीर, आपकी तरफ ना काफी नेट का इशू है, बिल्कुल आपकी आवाज सही नहीं आ रही। सर जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक आपको मजीद कामयाबी से नवाजे। 2-3 चीजें सर हमें पता चली हैं। सर हमें खुशी इस बात की है कि आपको सीखने के लिए यहाँ से सर नॉलेज मिल रहा है, और इस बात की भी हमें खुशी है कि सर आप बिल्कुल फ्रेश होने के नाते से सर यहाँ पे शुरू में ही अपनी एफर्ट को स्टार्ट कर चुके हैं। जज़ाकल्लाह सर। नेक्स्ट हमारे पास है मिसेज शकील मैम, वेलकम है। अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं, आप ऑलरेडी को होस्ट हैं, आपका हैंड रेज। मिसेज शकील। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मैम। कैसे हैं आप सर? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत जी, आप बताएं। जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर मुझे मैं 29 अक्टूबर को मैंने ज्वाइनिंग दी थी इसमें, और आज है 9 तारीख, तो मेरे हो गए हैं 2 पार्टनर, अभी तीसरा होने जा रहा है। गुड, माशाल्लाह। क्या कहना चाहती हैं मैम? सिस्टम हेलो। में कर रहा है कि बंदा मोबाइल से अर्न कर सकता है, रियल है या फेक है? बाकी जी मैम, आपको आवाज आ रही है? नहीं नहीं, रियल है, ये बिल्कुल रियल है। जी मुझे अब आ रही है, आपकी पहले आवाज सही नहीं आ रही थी। आई थिंक ये प्रॉब्लम चल रहा है। जी नेट का इशू है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत हेलो। प्रॉब्लम हो जाता है। जी जी मैम, नेट का इशू है, इसी वजह से थोड़ा इशू हो जाता है। हेलो। मैम आपको शायद आवाज नहीं आ रही, नेट का इशू है, इसी वजह से। आपको सर आपकी आवाज प्रॉपर है, मैम जी का मेरी इशू है शायद। आवाज जी जी बिल्कुल, आपकी ना आ रही आपकी तरफ नेट का इशू है मैम। है? आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी अभी ठीक है, अभी बोले। जी आप मैम सॉरी, आपकी तरफ काफी नेट का इशू, अभी दोबारा वही सीन है। आप जो है ना, नेक्स्ट मीटिंग में इंशाल्लाह हम आपको टाइम देंगे। सर यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास हैं सर शहजाद हैं। सर शहजाद वेलकम है सर, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, खैरियत है, आप बताएं, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। सर मैं भी पार्ट टाइम में कर रहा हूँ, लेकिन जबरदस्त जा रहा है, सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है इसमें। इतना इतना अभी अर्न नहीं किया जितना हमने सीखा। इंशाल्लाह लर्निंग हो जाएगी तो इंशाल्लाह अर्निंग होगी। जी बिल्कुल सर, ऐसे ही है, इसमें तो कोई शक सर नहीं है। इंशाल्लाह कोशिश, हाँ जी जी सर कोशिश जारी है, इंशाल्लाह अच्छा अर्न करेंगे इससे। प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है और आपका सेशन माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त होता है। कोशिश करते हैं कि रोज़ाना अटेंड करें, लेकिन कभी जॉब की वजह से ना इशू बन जाता है, तो कभी लेट भी हो जाते हैं, कभी नहीं भी अटेंड कर सकते। तो कोशिश करते हैं कि रोज़ाना अटेंड करें इंशाल्लाह। कोई बात नहीं सर, अल्लाह पाक आपको मजीद कामयाबी से नवाजे। और सर आमीन। आपने जब लर्न कर लिया ना सिस्टम को, तो आपके लिए अर्न करना मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह। आपको मैं देख रहा हूँ डेली बेस पे सर, आप एक्टिव होते हैं। बाज दफा बंदे का मजबूरी होती है, नेट का इशू भी बन जाता है, बंदा सेशन में नहीं भी आ सकता, लेकिन जी, जी सर। रेगुलर
मुस्तकिल मजाजी से काम को करते रहना, वही इंसान कामयाब होता है। सर जी सर। जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक आपको मजीद जो है ना कामयाबी से नवाजे। हमारी सपोर्ट और हमारा बेस्ट सर आपके साथ ही रहेगा। शुक्रिया सर। थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह। सर मेरा ना एक मेंबर है इसमें, कुर्बान अली, अगर वो कुछ पूछना चाहते हैं तो उनसे इनका मैक अनम्यूट कर दें।